क्या हाल है, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं एक चीज़ ट्राई करने जा रही थी। चाप की रेसिपी तो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, लेकिन मैंने कभी भी शान मसाले के ज़रिए चाप नहीं बनाया। ये मैं फ़र्स्ट टाइम फ्राइड चॉप जो है ये मैं ट्राई करने जा रही हूँ। लेट्स सी कि कैसा बनता है, ठीक है ना। चलिए जी, अपनी शुरू करते हैं। फिलहाल तो सबसे पहले इसको मैरिनेट करना है, उसके बाद इसको 2 घंटे के लिए रखना है। उसके बाद फिर हम जो है शुरू करेंगे। ये दिखाइए, ये गोश्त दिखाइए, ये मैंने बीफ का गोश्त लिया है। ये देखें, ये तकरीबन 1 केजी के करीब ये बीफ का गोश्त है। और ये मैंने शान का मसाला लिया है। और ये सिर्फ ये तेल दिखाइए, ये तेल लिया है मैंने, ठीक है। बाकी हम मैरिनेशन का प्रोसेस अब शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है गोश्त इसमें डाल दिया है मैरिनेशन के लिए। मैं यहाँ पे अपनी अम्मी की हेल्प ले रही हूँ। अब सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे, क्योंकि अगर हम सिर्फ डायरेक्ट मसाला डाल देंगे तो मसाला जो इस पर चिपकेगा नहीं सही से, इसलिए हम पहले तेल लगाएंगे सही से, उसके बाद फिर हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। देखें, वैसे ना रेसिपी में जो है अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो रेसिपी में अदरक लहसुन नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी अम्मी से मशवरा लिया तो उन्होंने कहा बेटा अदरक लहसुन डालना चाहिए, इससे देखो टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा और बीफ में थोड़ी सी जो हीट का मसला होता है वो भी नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन लिया है जी। अब हम इसमें ये भी मिक्स कर देंगे, इसको पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हमने देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, अदरक लहसुन तेल, और अब हम इसमें शान का मसाला जो है ऐड करेंगे। पूरा जो है मैंने एक जो बड़ा वाला मिलता है पैकेट 50 ग्राम वाला, मैंने वो लिया है। ये तकरीबन 1 किलो के करीब गोश्त। तो इसमें हम मिक्स कर देंगे। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं कि पूरा मसाला अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो गया, कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचा है, ठीक है। अब हम इसको कवर करके 2 घंटे के लिए रख देंगे। अब ये 2 घंटे के लिए रख देंगे, उसके बाद फिर 2 घंटे बाद इसको कुक करना शुरू करेंगे। हमने इसको तकरीबन 2 घंटे जो है मसाला लगा के मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। अब जैसे कि देख सकते हैं कि मसाला अच्छी तरीके से जब्स हो गया है। यहाँ पर हमने 1 कप हमने तेल लिया, चाय का 1 कप हमने तेल लिया, उसको हमने गर्म कर लिया। अब हम इसको चाप को फ्राई करने के लिए रखेंगे। यहाँ पे मैंने जितना भी जो है ना चाप था वो मैंने सब एक साथ डाल दिया, और जो है पानी जो जिसमें हमने मैरिनेट किया था उसमें जो मसाला बचा था पानी डाल के हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 30 मिनट्स तक, लेकिन बीच बीच में चेक भी करेंगे क्योंकि बीफ है ना, क्योंकि बीफ को गलने में टाइम लगता है इसलिए। आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो चाप है यानी कि फ्राई चाप है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। इसको ये जो झाग सा बना हुआ है ये तेल है, ठीक है। तो अब आप इसको जब सर्व करेंगे तो ये तेल हटा के सेपरेटली इसको आप सर्व कर सकते हैं। तो हमारी मज़ेदार फ्राई चाप जो है रेडी हो चुकी है। आप इसको फ्राइज़ के साथ सर्व कर सकते हैं या किसी भी चीज़ के साथ, या आप केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं।